चलिए अब हम करेंगे मार्जरी पोज। आएंगे सभी साधक। इनहेल, हेड अप, बैक डाउन। एक्सेल, हेड डाउन, बैक अप। इनहेल, हेड अप, बैक डाउन। एक्सेल, head down, back up. Inhale, head up, back down. Exhale, head down, back up. Inhale, head up, back down. Exhale, head down, back up. Inhale, head up, back up, down. Exhale, head down, back up. Inhale, head up, back down. Exhale, head down, back up. Inhale, head up, back down. Exhale, head down, back up. रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब करेंगे इनहेल, ये हमारा हाथों को करेंगे राइट हाथ आगे से और लेफ्ट पैर पीछे से रोकेंगे, करेंगे होल्ड, बैलेंसिंग पोज, रिलैक्स। चेंज करेंगे। अब राइट पैर को उठाएंगे और आगे से लेफ्ट हाथ सामने से रोकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अभी रेस्ट कराया मैंने, बैठ मत जाइए, अभी हो रहा आगे। चलिए इनहेल, इनहेल, हेड अप, लेग अप। एक्सेल, हेड डाउन, लेग डाउन। इनहेल, हेड अप, लेग अप. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Relax. क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। रेस्ट करा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, अभी दूसरे पैर से चालू हुआ था। चलिए अब हम दूसरे पैर से चालू करेंगे। इनहेल, हेड अप, लेग अप। एक्सहेल, हेड डाउन, लेग डाउन. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale,
head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Relax. क्षणिक विश्राम. लंबी गहरी सांस. सांसों को नॉर्मल कर लेंगे. लेंगे लंबी गहरी सांस. छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ. ये भी हमने क्या करा है, सारी एक्सरसाइज करी हमने. ये मार्जरी पोज है हमारा. ये मोनोपोज की प्रॉब्लम के लिए, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, गुप्तांगों की परेशानी के लिए, पैरों की मसल्स के लिए, कमर दर्द के लिए, हाथ स्ट्रोंग हो रहे हैं उसके लिए, हमारी गर्दन ऊपर जाए तो सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, आँखों की रोशनी के लिए. एक छोटा सा आसान है तो हमारी कितनी सारी चीज़ों को कर रहा है सही. तो चलिए अब हम करते हैं विष्णु पोज करेंगे. आएंगे सभी साधक विष्णु पोज में. बन जाएंगे विष्णु भगवान. ऊपर ले जाएंगे पैरों को और हाथों को दोनों को एक साथ. आगे और पीछे. अब आगे की साइड से ऊपर नीचे, पीछे की साइड से ऊपर नीचे घुमाएंगे. अपोजिट. हाथों की यही तो होना सही करो. रिलैक्स. क्षणिक विश्राम ले लो. कोई बात नहीं, हम वो वाले से देख लीजिए. अब ले जाएंगे इस तरीके से. करेंगे स्टैंड. मैंने भिंडी रखी क्योंकि अब वो बनाओगी तो उससे पेट भर जाएगा ना हमारा. भिंडी निकाली है. हाँ हाँ, देख लो कहीं छुपी हुई रखी हुई. रिलैक्स. क्षणिक विश्राम. लंबी गहरी सांस. सांसों को करेंगे नॉर्मल. लेंगे लंबी गहरी सांस. छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ. अब अपने शरीर को उठाएंगे. हाथ की कोहनियों को ऊपर और उठा लेंगे अपने शरीर को. पैरों को उड़ाएंगे. कहीं और से ले लो. रन दो. रिलैक्स. क्षणिक विश्राम. लंबी गहरी सांस. सांसों को नॉर्मल करेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे. इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे. अब पैरों को अड़ाएंगे आपस में. हथेलियों के ऊपर पूरा वजन और ले जाएंगे पूरा हमारा पैरों के ऊपर और हथेली के ऊपर पूरे शरीर का वजन. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. ठीक है ठीक है ठीक है. रिलैक्स. क्षणिक विश्राम. लंबी गहरी सांस. सांसों को नॉर्मल कर लीजिए. ले लीजिए लंबी गहरी सांस. छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ. अभी हम एक साइड से बने थे विष्णु भगवान. अब हम दूसरे साइड से बनेंगे. ले जाएंगे ऊपर. कमर दर्द वाला भी करवा देना. करवा देंगे. ये करें कि नहीं करें ये वाला एक्सरसाइज? हाँ कर लो इसमें कोई वो नहीं है. आराम मिल रहा बल्कि इसमें तो कमर में.
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और घुमाएंगे पैर को, अपोजिट, रिलैक्स, आगे की साइड से ऊपर नीचे। और जब भी मैं अपना आपको उठाऊंगी ना हाथों से, वो मत करना, ठीक है ना, क्योंकि कहीं एकदम से शरीर पर वो आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब उठा देंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अभी जो आसन कराया था पहले, उसके बेनिफिट तो बता चुकी हूँ। उसमें भी हमें क्या है, हमारे लीवर पर भी और पैनक्रियाज पर भी प्रभाव पड़ा है। और इस पर भी ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई है, मोनोपोज की, पीरियड की, यूटीआई की, और हमारे इस पर भी जो हमारे पेट पर प्रभाव पड़ा है, हमारा ये लीवर के लिए, शुगर के लिए, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अब हम आ जाएंगे इस तरीके से, पैरों को अड़ा देंगे आपस में, हाथों का बनाएंगे स्टैंड, और उठा लेंगे अपने शरीर को, देखेंगे ऊपर हाथ को, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ। अब हथेली के ऊपर पूरा वजन और पैरों को आपस में अड़ाएंगे और उठा देंगे अपने शरीर को, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। ये हमने कराए सारे, आपको बेनिफिट भी साथ के साथ बताती रही हूँ। यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए, ये हमारे लीवर के लिए, हमारे पैनक्रियाज के लिए, गुप्तांगों की समस्या के लिए, पैरों के लिए, कितनी सारी चीज़ों के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं, समय का ध्यान देखते जाते हैं। ठीक है, सही चल रहा है समय हमारा, बहुत बढ़िया चल रहा है। और थोड़ा चेंज करा तो सारा कुछ हो जाएगा लगता है। चलिए हम कमर के लिए करेंगे, कमर दर्द का पैकेज अब हमारा। हाथों को फैलाएंगे, पंजे घुटने एरिया सारी एक साथ मिली हुई। अगर जगह नहीं है, अगर जगह है तो फैला लीजिए, नहीं है तो गर्दन के नीचे रखेंगे। जगह राइट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे, पुनः सांस भरेंगे और ले गए लेफ्ट साइड में। गुरु जी आप क्या कर रहे हो, आप भी करिए। कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ। अब पैरों को खोलेंगे कंधे बराबर, ले जाएंगे राइट साइड में, राइट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, पुणे सेंटर में आ जाएंगे, यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। आपके पैर नहीं दिख रहे पूरे, रिलैक्स, क्या दिखाई नहीं दे रही हूँ पैर पूरे नहीं दिख रहे, क्या? पैर नहीं दिख रहे पूरे। आप मेरे को पिन कर लो, आज मैं मोबाइल से कर रही हूँ ना, लैपटॉप से पता नहीं क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही थोड़ा है। सा ऊपर हो जाओगे तो दिखेगा, पिन कर रखा है मैंने। क्या करूँ थोड़ा सा? आप ऊपर खिसक जाओ थोड़ा सा। अब देखो, लेटोगे तो पता चलेगा। आप पैर इस साइड कर लो। ठीक है। अब आप ठीक है। चलिए, अब हम पैर को ऊपर करेंगे,
राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, पैर उठाया, सांस भराया, सांस छोड़ते हुए आ गए नीचे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और ले गए राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके द्वारा मेन तो ये हमारा कमर दर्द के लिए, और ये हमारे बाकी और चीज़ों को किसको कर रहा है। एक साइड में लीवर की समस्या है, दूसरी साइड में शुगर की समस्या है, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ रहा प्रभाव, हमारी साइड जो हमारे पैर ये साइडों की चर्बी पर पड़ रहा है हमारा प्रभाव, और हम गर्दन को इधर उधर ले जा रहे हैं तो हमारे सर्वाइकल पर पड़ रहा है, आंखें भी हमारी इधर उधर जा रही है तो हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट पैर को मोड़ेंगे और दबाव डालेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है ऐसे तो। कहाँ दिख रही है वैसे तो, नहीं दिख रही बल्कि। चलिए, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा, पेट पर डालेंगे दबाव, सांस भरेंगे, उठाएंगे अपने शरीर को, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, पैर को करेंगे सीधा, अर्धपवन मुक्त आसन। गैस की प्रॉब्लम सही होती है। बाकी हमारे इधर जो राइट पैर लिया तो हमारा लीवर पर पड़ा है प्रभाव। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, एक पैनक्रियास पर पड़ा प्रभाव, अर्धपवन मुक्त आसन। गैस की प्रॉब्लम सही होते हुए कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक, सांस भरेंगे, आएंगे ऊपर, सर्वाइकल वाला अपना शरीर नहीं उठाएगा, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब उठाएंगे, झूला झूलेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, साइड रोलिंग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने आप को, अपने हाथों को रखेंगे नीचे, एड़ी को पकड़ेंगे और अपने शरीर को उठा देंगे। सेतु बंधा आसन, मोनोपोज की प्रॉब्लम के लिए, पीरियड के लिए, कमर दर्द के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, लीवर किडनी के लिए, शुगर की परेशानी के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः शरीर को अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर उठाएंगे, पूरा वजन लगाएंगे, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, देंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब पूरे शरीर को उठा देंगे और अपना वजन झुका देंगे। हम आएंगे पेट के बल, आएंगे पेट के बल, सभी साधक लेट जाएंगे। चलिए, पेट के बल आ जाएं सभी। करेंगे, अपने हाथों का बनाएंगे स्टैंड, हिप पर लगाते जाएंगे पैरों को, सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। आप करते रहे अपोजिट हिप, अपोजिट लेग, और गोलाई में मैं बेनिफिट बताती जा रही हूँ। ये हमारा थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, पीसीओडी की समस्या, कमर दर्द, डाइजेशन सिस्टम, लीवर के लिए, शुगर के लिए,
बेली फैट के लिए रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथों को रखेंगे साइड में, सांस भरेंगे, अपने शरीर को उठा देंगे, भुजंगासन, पीछे से पंजे घुटने एड़ियां मिली हुई, थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लीप डिस्क, गैस की प्रॉब्लम, बेली फैट, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स। अब हाथों को लॉक करेंगे जैसे कि हम ताड़ासन में ले जाते हैं अपने शरीर को, उन्हें उठाएंगे अपने शरीर को, उज्जई सांस, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे और उठा देंगे अपने पूरे शरीर को, उज्जई सांस, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस भरेंगे, पूरे शरीर को उठाएंगे, उज्जई सांस, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथों को रखेंगे नीचे अपने पेट, अपने थाइस के नीचे, एक एक पैर को उठाएंगे, स्लिप डिस्क के लिए, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, बेली फैट के लिए, एक एक पैर को उठाएंगे, रिलैक्स, एक एक पैर को, दोनों को एक साथ, सांस भरते उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हिप पर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, आगे से राइट हाथ को उठाएंगे, दूसरा पोज शलभासन का, रिलैक्स। अब राइट हाथ ऊपर गया और राइट पैर उठेगा और लेफ्ट हाथ उठाएंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आगे से हाथों को उठाएंगे, पीछे से पैरों को, पूरा वजन पेट पर, पेट का मसाज होते हुए, पेट पर पड़ता प्रभाव, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम, लीवर, शुगर, पेट के समस्त रोग, डाइजेशन सिस्टम, सब पर पड़ता प्रभाव, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांस को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे इसे और उठा लेंगे पूरे शरीर को, झूला झूलेंगे, साइड रोलिंग, ओम जी ओम, ओम जी ओम। ओम जी ओम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, करेंगे रेस्ट। दूसरी साइड से भी 12 मिनट में करेंगे विश्राम। चलिए बैठ जाते हैं अब हम बाई करवट लेकर। चलिए अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। हमने लेटने वाले आसन कर लिए सारे, कमर के बल, पेट के बल, सूक्ष्म व्यायाम हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे बैठने वाले आसन। आएंगे वज्रासन में। यही एकमात्र आसन ऐसा है जो हमें खाली पेट, मतलब खाना खाने के बाद करना चाहिए। इससे हमारा खाना ये कर सकते हैं कि नहीं? क्या ये कर सकते हैं कमर दर्द में कि कमर नहीं? नीचे झुकाओगे आप, मत करो। आपको कमर झुकाने वाले आसन कोई भी नहीं करने हैं, नीचे झुकने वाले आसन कोई नहीं करने हैं। आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए या कमर के ही कर लीजिए, कुछ और मत करो, कमर के कर लो।
जो भी कराएं, ठीक है ना। ठीक। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, रखेंगे साइड में, सांस भरेंगे और ले जाएंगे सामने कपालभाति के स्टॉक। मेरा भी कमर दुख रहा है, कहेंगी कि नहीं, इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे थे। नहीं, कमर दर्द के लिए तो कमर दर्द वाला आसन है ना, वो करो ना, जैसा अभी ये कर रही है रजनी जी। ये क्या नाम है हमारी, मंजू मैम, कमर दर्द के करो, मंजू मरकट मैम, आसन कर लो आप बैठे बैठे, बाकी कुछ मत करो, मरकट आसन करो। मंजू मैम, मेरे लिए बताना, मैं गिर गई थी अभी, मेरी स्कूटी की ब्रेक भी फेल हुई कीचड़ से, क्या तो गुरुद्वारा की वजह से मैं बच गई, और आपकी योगा से अभी मैं गुरुद्वारा जाती हूँ ना 4 बजे, जा रही थी तो वहाँ पे कीचड़ था, यहाँ बारिश हुई थी ना, तो मेरी स्कूटी से पूरी ब्रेक भी फेल हुआ, मेरे घुटने में हल्की सी, वही राइट वाला जहाँ मैं गिरी थी तो हल्की चोट लगी है, तो मेरे लिए भी थोड़ा बताना आप, मैंने सर से भी पूछा वहाँ पे। और योगा की वजह से मैं खड़ी हो गई, एक आदमी मुझे बचाने आया, तो मैंने अपनी हल्की वो राइट राइट घुटने में मेरे को हल्की सी स्क्रैच चाहिए। हाँ, चलो फिर भी बताती हूँ। बहुत प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि कल मैं थोड़े चलो, राइट हाथ रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे, डालेंगे पेट पर दबाव, कोनिया को रुख जमीन की तरफ, सामने देखेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्टॉक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ जाएगा नीचे, लेफ्ट हाथ जाएगा ऊपर। बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो एजिट रखेगा। कपालभाति के स्टॉक। रिलैक्स, अपनी उंगलियों को लेंगे, नाभि के अंदर घुसेड़ेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्टॉक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस उठा लेंगे अपने शरीर को, हाथों को रखेंगे साइड में और झुक जाएंगे, सामने करेंगे कपालभाति के स्टॉक, किडनी की स्टोन के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये सारे आसन बार बार रिपीट कर रही जो हो रहे हैं, लीवर की परेशानी के लिए, शुगर की परेशानी के लिए, डाइजेशन के लिए, बैली फैट के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आएंगे हम करेंगे सशक आसन, सामने सांस भरेंगे, सांस छोड़ कर देंगे सामने। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, क्योंकि इसमें हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ है, माइग्रेन की समस्या दूर हो रही है, सिर दर्द दूर हो रहा है, चिड़चिड़ापन दूर हो रहा है, ब्रेन तेज हो रहा है, यूटीआई की प्रॉब्लम पर पड़ा प्रभाव, गैस पर, डाइजेशन सिस्टम पर, बेली फैट पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने शरीर को ले जाएंगे, इसका उपासन करेंगे, सुप्त वज्रासन, थायराइड के लिए, दमा अस्थमा के लिए, हाथों की पैरों की मसल्स के लिए। रिलैक्स, सर्वाइकल के लिए, बाकी पेट की तो समस्याएं जो बताई रही बार बार उसी का चल रहा है, तो ये वो चीजें भी हो रही है। कमर दर्द के लिए रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे प्यार के साथ छोड़ दिए। राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, जो पैर उठा हुआ है वही हाथ जाएगा ऊपर, पीछे से हाथों को करेंगे लॉक, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, जो पैर हमारा इसको एड़ी पे बैठे उसको निकाल देंगे, जो हाथ अभी ऊपर था वो गया पीछे, जो हाथ नीचे है उसे उठाया हमने, सांस भरा, सांस छोड़कर उसी पैर को पकड़ेंगे, क्रॉसिंग में ले जाते हुए देखेंगे, अपने शरीर को ले जाएंगे पीछे, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे पर्वतासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, हाथों को रखेंगे साइड में और सांस भरेंगे, आएंगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे,
दूसरे पैर को ऐसे ले जाएंगे और करेंगे गोमुखासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैर को निकाल देंगे, करेंगे जो दूसरे पैरों से करा था दूसरी साइड से, अनुमति चेंद्र आसन, जैसे कि हमारे शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ा गया। कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, करेंगे योग मुद्रा। कोशिश करेंगे माथे को घुटने से लगाने की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को खोलेंगे सीधा और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आ जाएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर ले, लंबी गहरी सांस ले, इसे प्यार के साथ छोड़ो। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे सीधा और लेफ्ट हाथ उठाएंगे और जो पैर खड़ा हुआ है उसको क्रॉसिंग में लेते हुए और जो लेटा हुआ पैर उसको पकड़ेंगे। देखेंगे पीछे वक्रासन, कपालभाति की स्ट्रोक। पुनः सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे लिया। पैर को लेटाल देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। जानुशीरासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दूसरे पैर को खोलेंगे और एक पैर को जो लेटा हुआ था उसे उठा देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हो वो पकड़ा उसको, पीछे देखेंगे वक्रासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते आगे नीचे। पैर को मोड़ेंगे और पूरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट हाथ गया ऊपर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का पंजा, राइट हाथ गया ऊपर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे। ये बेली फैट के लिए है, पेट जिनका मोटा होता है उसके लिए, वेट लॉस के लिए, जिसको करना है ये सब चीज वो ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करे। अब इसे नीचे नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे, सांस भरेंगे और ले गए ऊपर, पीछे चक्की चलाएंगे बोरी में, पानी में घोल के। अपना गिरा, किसी से नहीं गिरा, मेरे सामने गिरा, कुछ अपना आप गिरा, कल गिरा था। तो अपने मोबाइल खोलने का। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। छाया जी, आपको आवाज आ रही मेरी? ओके, घुमाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। हाथ को लेंगे, ऐसे सांस भरेंगे और ले गए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये सारे वेट लॉस के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, अपोजिट लीवर किडनी के लिए। रिलैक्स, कमर पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और प्यार के साथ छोड़ेंगे। करेंगे हम कौन आसन? अपोजिट आसन।
अपने पैरों की एड़ी के ऊपर। दिख रही हूँ मैम आपको ना? ठीक है। ले जाएंगे अपने शरीर के ऊपर। थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लीप डिस्क, कमर दर्द, डाइजेशन सिस्टम, शुगर, लीवर की परेशानी के लिए, यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये हमने कर लिया। अब हम कर लेते हैं इसी में ही अपने शरीर को उठा देंगे, पूरा बना देंगे टेबल पॉज। अपने शरीर को टेबल बना दीजिए और लगा लीजिए कपालभाति के स्टॉप। देखिए हमारे पैरों हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ। अब हमारे आज खड़े होने वाले आसन रह गए हैं, उसे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम नहीं हो रहे थे। तो आज हमने थोड़ा 2 दिन से हमने चेंज करा, आज ही नहीं 2 दिन से हमने चेंज कर दिया है। तो हम करेंगे भस्त्रिका। करते रहे साहब, पुराने साधकों को तो मालूम है, नए के लिए बता रही हूँ। ये भस्त्रिका जो लोगों का बीपी हाई है वो स्लो स्पीड में करेगा, जिनका स्लो है वो तो फास्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। इससे सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में करी जाती है कम। इसके द्वारा पूर्ण रूप से मैम आप करते रहे थोड़ा थोड़ा। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप स्लो कर लीजिए और मेरी सुन लीजिए, क्योंकि और इसके द्वारा हमारे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज की समस्या खत्म हो जाती है, डेड स्किन खत्म हो जाती है, हमारी टीबी, कैंसर, किसी भी तरह की असाध्य बीमारियां हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, हम जब सांस को लेते हैं, झटके के साथ लेते हैं, झटके के साथ छोड़ते हैं, तो हमारी नस नाड़ियों में किसी भी तरह का कोई अवरोध होता है। जैसे कि नाली में कूड़ा भर रहा है, हम झटके के साथ पानी डालते हैं, सेम वही काम करती है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ कर देती है, क्लीन कर देती है हमारी नस नाड़ियों को। तो यानी कि हमारा सारा अवरोध खत्म हो जाता है। और इसे ऐसा नहीं है कि हमें खाली पेट होना है, आप इसे भरे पेट भी कर सकते हैं और इसे जब मर्जी कर सकते हैं। और इसको सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में कम करी जाती है। सर्दियों में आपको सर्दी लग रही है तो आप इसका अभ्यास करें। चलिए करेंगे। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति सभी करते रहे, हम सभी पुराने साधक है, एक आध नए हैं तो वो सुन लेंगे। कपालभाति ये मतलब हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं है। और वही बात है, बीपी वाले थोड़ा हर चीज़ स्लो स्पीड में करेंगे और बाकी जो लो वाले हैं वो तो फास्ट कर ही सकते हैं। इसमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, खाली पेट करना है। पीरियड वाले नहीं करेंगे और किसकी अल्सर है वो नहीं करेगा, ऑपरेशन वाला नहीं करेगा, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेगी। तो जैसे कि हमें एक कैंडल रखी है, कैंडल को मुँह से बुझाते हैं, वो ना बुझाकर हम नाक से बुझाएंगे। ये भी समझ नहीं आ रहा आपको? तो जैसे हम नाक सिनकते हैं, ये सब करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, करते रहें। ये आंखों का पॉइंट है, दोबारा से बता रही हूँ। आ रही बात मैम, बहुत दिनों बाद आयो आप, छाया मैम कहाँ गायब हो गए थे। ये आंखों का पॉइंट है, ये फेफड़ों का है, ये हमारा कान का पॉइंट है। दिख रहा है ना मैम आपको सब कुछ? ये हमारा, ये थायराइड जिन लोगों को होया था थायराइड का है।
ये थायराइड के पॉइंट है हमारे सारे। लीवर किडनी के लिए ये हमारा, ये हमारा शुगर के लिए है, ये शुगर के लिए है, और एक यहीं पर ही लीवर के लिए है, यहीं पर है जहाँ शुगर का है। थोड़ा सा मान लो हमारा जरा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा ये, कि आप सोचो कि यार बिल्कुल पॉइंट पर से थोड़ा सा इधर खिसक गया, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको जिन लोगों को जो पेट साफ नहीं होता उसके लिए इस तरीके से दिख रहा है ना मैम आपको, ये देखो दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा पॉइंट दबाऊं, क्या करना है, तो ये आपका ही हमारे 2 अंगूठे हैं हाथ, और इसके जो बीचों बीच में इसको दबा दीजिए। साइनस की प्रॉब्लम के लिए ये पॉइंट है हमारा। कपालभाति करते रहें साइनस के लिए। और ये जो हमारे जैसे कि हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली सबको, ये हमारा है कोने वाली उंगली है, जिसको हार्ट अटैक आया तो आप इसमें थोड़ा सा ब्लड निकाल दीजिए, थोड़ा सा ब्लड निकाल दीजिए किसी चीज़ से चुपका के। मान लो किसी को अटैक आ रहा है तो आप थोड़ा सा किसी चीज़ से चुपका के उसको खून निकाल दीजिए। जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे उससे पहले हम अपना उसको बचा सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने सारा बता दिया है, और चलिए करते रहे, मैं तो काफ़ी दिन में बीच बीच में बताती रहती हूँ। ये हमारे 2 उंगलियाँ हैं, ये हमारे पैर हैं, बीच की 2 उंगलियाँ देख लीजिए सभी, बीच की 2 उंगलियाँ हमारे पैर हैं, और ये दोनों के बीच की दोनों उंगलियों को हमने कर दिया। अभी आसपास की उंगलियां हमारी हाथ हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी हमारा अंगूठा है, ये हमारा चेहरा है, ठीक है। अब इसमें मेन बता रही हूँ आपको, ये हमारे घुटनों में मोस्टली सब लोगों को घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मेरे घुटने बताया आपको, ये वाले पैर, दोनों उंगलियाँ, हाँ ठीक है मैम, 6 मैम बिल्कुल सही है, ये हमारे घुटने हो गए। तो ये बड़ी वाली उंगली है हमारा लेफ्ट पैर है, ये छोटी उंगली हमारी रिंग फिंगर है हमारी, ये हमारा राइट पैर है। तो अगर आपके लेफ्ट पैर में घुटने में दर्द हो रहा है तो घुटने का ये हो गया हमारा बीच का पॉइंट, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना। जैसे कि हमारा पैर है, हमारे पैर में पंजा एक जोड़ हो गया, और घुटने से ये हमारा टखने से लेकर घुटने तक दूसरा जोड़ हो गया, घुटने से लेकर हमारे हिप्स तक तीसरा जोड़ हो गया, यानी कि हमारा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, ठीक है, दिख गए ना। अगर हमारे पंजे में दर्द है तो हम यहाँ पर इसको मसाज करेंगे ऐसे अच्छे से, कपालभाति करते रहे सभी और सुनते रहें, इसको मसाज करेंगे। एड़ी में दर्द है तो कोने वाला जोड़ हमारे एड़ी, ये हमारा ये बिल्कुल कोना जो टखना है, इसमें दर्द है तो हमारे जोड़ पर ले लिया। घुटने में दर्द है तो दूसरे नंबर का जोड़ है, यहाँ पर ले लिया। घुटने में अगर हमारा काला वाला हिस्सा ऊपर का हिस्से में दर्द हो रहा है तो यहाँ लेंगे। अगर नीचे की साइड में दर्द है तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और हमारे हिप्स में दर्द है तो ये हमारा राइट साइड का हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट साइड का ये हिप हो गया हमारा, ठीक है ना। अगर राइट पैर अब हमारे राइट पैर में है तो सेम यही चीज़ें हमारी रिंग फिंगर के अंदर है, ठीक है। ये तो मैंने पैर बता दिया आपको, ठीक है। अब इसी को ले लेते हैं हमारे गुप्तांगों में, जैसे कि सभी को आजकल यूरिन लीकेज, प्रोस्टेट ईचिंग, ये सब समस्याएं हो रही है। तो हम ये 4 उंगलियों को हमने 2 भागों में बांट दिया, ये बीचों बीच में आ जाते हैं, हम बीचों बीच में आ जाते हैं। तो ये हमारी गुप्तांगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है, यानी कि हमारी यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सिस्ट की समस्या होती है उस पर भी पड़ेगा। अभी हमने बता दिया आपको। अगर आप लोगों के कमर में दर्द है, हाँ मैम, कौन सी मैम है, शोभा मैम, और वो कमर में दर्द है तो हम ये गड्ढा है पहला गड्ढा, उसके बाद दूसरा गड्ढा है, जो हम दूसरे गड्ढे पे जाएंगे, ये देखिए और पास आ जाती हूँ, ये दूसरे गड्ढे पे जाएंगे हम, दूसरा गड्ढा है, ये कमर दर्द का है, रश्मि मैम, शोभा मैम, कमर दर्द के लिए ये वाला पॉइंट है। वैसे मैंने आपको इतना सारा बताया, किसी को भी कुछ याद नहीं होगा, पर हमें क्या करना है, हमें जो परेशानी है हम उसको कैच करेंगे, अपनी वाली परेशानी को हम अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे और उसको करेंगे। तो दूसरा गड्ढा हमारा कमर दर्द का हो गया। अरे नहीं, पीछे की साइड से आओ मैम, शोभा मैम पीछे आए, हाँ ये दो पहला गड्ढा, ये जो मैंने अभी गुप्तांगों का बताया, गुप्तांगों के ठीक नीचे, कमर का, हाँ वही तो बता रही हूँ, कमर दर्द के लिए। ये रहा, दिख रहा है मैम आपको, दिख गई? अच्छा ये वाली, हाँ ये दूसरा गड्ढा ही हमारे कमर दर्द का है, इसको दबा लें। अच्छा, दबा नहीं पा रहे तो आप एक डॉक्टर टेप मंगाएं, उसके अंदर मेथी दाना लगाएं, उसको चिपका लें, रात में लगा के सो जाएं, क्योंकि दिन में काम होता है बहुत सारा। अगर आप अपने आप को बचा सकें तो ऐसे लगा लें और उसको फेंक दें। रिंग फिंगर के नीचे ना,
रिंग हाँ फिंगर के नीचे ना, रश्मि जी दिखाएं दिखाएं अपना ये हाथ वाला दिखाएं। ये वाला ना, दो दूसरा गड्ढा ही ना। हाँ दूसरे गड्ढे पे, दूसरे हाँ, गड्ढे दूसरा पे। गड्ढा ही तो। हाँ दूसरे गड्ढे पे, ठीक है मैम, सही, बिल्कुल सही है। और बाकी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो ये सारे चैनल है, इसको ऐसे मसाज करें दोनों हाथों को इस तरीके से। और ये जो ये क्या नाम है, क्या कहते हैं उसका नाम भी याद नहीं आ रहा कई बार। ये जो हमारे एक यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, इसकी हम कलाई में मसाज करते हैं ना, हाँ ये यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है हमारी, यहाँ पर इसको मसाज करेंगे दोनों साइडों में। और पाइल्स की जिसको समस्या होती है, पाइल्स के लिए ये रहा पॉइंट यहाँ पर, मैं कई बार वीडियो बनाई है मैंने, आपको भेजी भी है पाइल्स के लिए। राइट घुटने में दर्द हो तो अभी जैसे गिरी मैं देखो तो। ये मैंने बताया, 2 पैर बताए हैं आपको, हाँ। ये लेफ्ट पैर है हमारा, और राइट पैर हमारा कौन सा है, रिंग फिंगर है हमारी, दोनों हाथों में ही है और दोनों पैरों में ही। मैं तो सिर्फ आपको हाथों में बता रही, यही सारे पॉइंट हमारे पैरों में भी है, ठीक है, यही सारे पॉइंट हमारे पैरों में भी है, ठीक है ना। पैर के नीचे तो नहीं लगा पाती ना मैं, हाँ तो वहाँ तो हाथों में मेरा लगा लो, हाथों में लगा लीजिए। हाथों में लगाती हूँ मैं मेथी दाना भी, क्योंकि दर्द होना शुरू हो गया ना, अंदर की चोट हो जाती है ना वो थोड़ी सी। हाँ तो आप हाथों में लगाए, मैं हाथों कोई में नहीं, लगा मैं के रात में लगा के सो जाए, हाँ, ठीक है। हाँ, जब आप सोएंगी ना, भी 11 हाँ, बजे हाँ, सोते हैं अभी आप, बोलिए। तो आप उस टाइम लगा लेना और सो जाना, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, मैंने सारा बता दिया, वैसे किसी को याद भी नहीं होगा। अब हम कपालभाति कहाँ पर करते हैं। मेथी दाना कहाँ पर लगाना है, उंगली में की हड्डी के पास? जो नहीं होती, एक सूखी मेथी होती है, सूखी वाली वैसी होती है, नहीं, येलो कलर लगाना की। कहाँ पर, लगाना कहाँ पर, इस दोनों गड्ढा के अभी बीच आपके में। कमर दर्द है तो आप ये दूसरा वाला गड्ढा पकड़ेंगे, ये वाला, हाँ, दूसरा ठीक है? पकवा लिट्टी पकाना, हाँ। यही पर लगाएंगे। हाँ तो आप नहीं लगाए तो आप तो दबा लेना, ये तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग जिनके हाथ पैर खुद ही नहीं चल रहे हैं, वो क्या दबाएंगे, तो आपके तो हाथ पैर चल रहे हैं ना, तो आप इसको दबाते रहें, बस बैठे बैठे दबाते अच्छा, रहें, दबाना है। बस आप इसे ठीक दबा ठीक ठीक लीजिए। है, थैंक यू। ये तो उन लोगों के लिए जो मतलब कर ही नहीं सकते बेचारे, तो वो लगाएंगे ना मेथी दाना, तो आप तो कर लीजिए, आप दबा लीजिए। चलिए कपालभाति करेंगे। क्या हो गया मैडम, ऐसे क्यों कर रही अब हो? दबाने पे यहाँ दर्द भी हो रहा है। हाँ तो इसका दर्द हो रहा है, दर्द का मतलब अब हमें जैसे ट्रेनिंग में बताएगा, अगर आपके दर्द हो रहा है तो वहाँ आपको परेशानी है, अच्छा, ठीक है ना। और मान लो अभी परेशानी नहीं है, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आने वाली है वो परेशानी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हमें उसका ट्रीटमेंट पहले से ही कर लेना है। तो चलिए हम करते हैं। दोनों हाथों में दबाना है ना, दोनों हाँ हाथों दोनों पे। हाथों में और दोनों ही पैरों में। आज मैं भजन नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि लैपटॉप में मेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी जगह पे दूसरी क्लास चल रही है मेरे दूसरे फ़ोन से, तो इसलिए उसे भी नहीं यूज़ कर सकती। किसी के पास है डिवाइस तो आप अपना लगा दीजिए भजन। छाया मैम आप ने चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, मैं सेव कर लूँगी, ठीक है। चैट बॉक्स में अपना नंबर अपना मैंने भेज दिया था मैम, आपने मुझे ऐड कर लिया है। किसमें, अपना स्वस्थ अपने हाथ में, या ओके। मुझे ऐड कर लिया है। अच्छा देखो, मैं आंखों का पॉइंट दबाती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आंखों की रोशनी के लिए मैं अपने आंखों रोज ही मतलब मैं आंखों का पॉइंट दबाती हूँ। मैंने एक चीज़ और नोट करा कि आंखों का पॉइंट दबा रही हूँ तो मेरी गैस भी निकल रही है, यानी कि हमारी गैस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जिसके लिए बनी हो दूसरी चीज़ पर असर कर रही थी, यानी कि वो चीज़ उसके लिए भी काम कर रही है, ठीक है।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अब अपने नस पार्ट को ऊपर खींचेंगे जहाँ से मलमूत्र त्यागते हैं। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा। खोलेंगे जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। अगेन रिलैक्स, वंस मोर अगेन। रिलैक्स। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स अगेन। अग्निसार का बताइए मैम कैसे? हाँ, अग्निसार, सॉरी मैं भूल गई बताना। अग्निसार क्रिया है, ये क्रिया एक प्राणायाम नहीं है। ये हम जो अनुलोम, ये अभी हमने कराया ना, बाह्य प्राणायाम कराया त्रिबंध के साथ, आप लोग करते रहे। बाकी त्रिबंध के साथ कराया है मैंने अभी, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए कराया जाता है। और साथ में हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि बाहर की एक्सरसाइजें कर लेते हैं, अंदर के पार्ट्स की नहीं हो पाती है, तो उससे हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारा डाइजेशन सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, हमारे पेट के समस्त रोग गायब होते हैं। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, वंस मोर अगेन। मतलब कपालभाति जैसे ही करना है? हाँ, कपालभाति में सिर्फ सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना होता है। इसमें हम पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे मथने की जैसे रही से मथते हैं ना, उस तरीके से होता है ये, ठीक है ना। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे उज्जयी, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, गले से संकोचन करेंगे। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल बटन नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से निकाल देंगे। इनहेल, once more again. गले की करेंगे मसाज। छाया मैम, आप अगर उस लिंक ग्रुप में हो तो आप है ना दूसरे वाले लिंक पर क्यों नहीं आए हो? आप पुराने वाले लिंक पर आए हो। हाँ, पुराने वाले लिंक। हाँ, मैं वही तो कह रही, आप पुराने लिंक पर आए हो, आप उस ग्रुप में हो तो उसमें मैंने लेटेस्ट वाला लिंक डाला हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप उस पर ही आया करें। वैसे तो मैं इसलिए, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं है ना, तो इसलिए पुराना लिंक खोल देती हूँ मैं। चलिए, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। पहले अनुलोम विलोम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आजकल अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही है, तो हम बाएं नोस्ट्रल से इनहेल कर रहे हैं और राइट से एक्सहेल कर रहे हैं। बाएं से इनहेल, मतलब लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, सिर्फ यही कर रहे हैं। या इस तरीके से कर रहे हैं, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, अंतर कुंभक लगाएंगे, फिर राइट से एक्सहेल, बाह्य कुंभक। ये या तो आप नाड़ी शोधन कर लें और या इस तरीके से कर लें, मतलब सिर्फ यही करना है। गर्मियों की वजह से चेंज करा रखा मैंने,
तो आप करें इस तरीके से। चलिए लगाएंगे। और एक हाथ से देखो, ये वायु मुद्रा बना लिया आपने, ये देखो वायु मुद्रा, ये इस तरीके से, ये है वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा से करेंगे। और दूसरे हाथ से अपनी मुद्राएं मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, वो कर ले। और एक बार और बता देती हूँ सबको, आज मैंने बताया बहुत दिनों बाद। तो ये जैसे जिन लोगों को गठिया का दर्द है, गठिया का दर्द है, एक हाथ से तो करेंगे हम पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे, और एक हाथ से करेंगे हम आकाश मुद्रा लगाएंगे। इसे कहते हैं संधि मुद्रा। क्या कहते हैं इसे? संधि मुद्रा। तो संधि मुद्रा लगाएंगे। और आप ये तो खैर कपालभाति में लगा सकते हैं। इस टाइम तो हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं एक तरह से, तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसमें आपको जो अपनी चयन करनी है मैंने बताई दी है आपको, मुद्राएं नहीं बताई आज, आपको पसर बताया, कल बल बता दूंगी आपको मुद्राएं भी। तो चलिए करते हैं, समय देखते क्या हो रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब वो पैकेज है मेरा जो चलता है डेली, अब हम उस पैकेज पर आ जाते हैं।
करेंगे राम राम की माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूरी हो, नित्य करे जो पाठ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। की। मंगल भवन मंगल मंगलहारी, सौर अजय रे बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। इसको अंदर बाहर करेंगे, पैर को। गुप्तांगों की समस्या पर प्रभाव पड़ रहा है इससे, हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है। रिलैक्स, सब चलेंगे, पैरों के बल ऊपर चलेंगे। रिलैक्स, चलेंगे विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कर लेते हैं पहले हम अपना तुलासन और अपने आप को तोलेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे। टैपिंग, हम टैपिंग क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको पॉइंट बताए, हमारे पूरे शरीर में हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का पॉइंट है, तो आप लोग इतने सारे याद नहीं करोगे। तो इसलिए जब हम कोई भी ट्रेनर है जो कराता है, मेन मेन पॉइंट बता देता है जो परेशानियाँ होती है। तो हमारे शरीर में सब जगह पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसलिए टैपिंग कराई जाती है ताकि वो पॉइंट हमारे दब जाते हैं। तो चलिए करते हैं। पेट पर
मुक्का मार लीजिए चाहे साइड में, कमर पर, हिप्स पर, हाथों में, यहाँ पर बगल में, ऊपर शोल्डर पर, कोनी कलाई पर, कोनी पर सॉरी कलाई पर, दूसरी जगह पर यहाँ पर, ऊपर, कोनी पर, कलाई पर, पूरे हाथ पर, ऊपर नीचे आगे पीछे, दूसरे हाथ पर पूरे पर, पैर को लेंगे, राइट पैर को करेंगे पहले ऊपर नीचे, घुटने, पिंडलियां, ऊपर नीचे, पंजे, दूसरा पैर, ऊपर नीचे, घुटने, पिंडलियां, ऊपर नीचे, पंजा, ढोलक ताली बजाएंगे हंसते हंसते दूसरे पैर से चेंज करेंगे पैरों को, ढोलक ताली बजाएंगे रिलैक्स। अब हम बटरफ्लाई करते करते क्या करेंगे, शीतली करेंगे, शीतकारी करेंगे, चेहरे की एक्सरसाइज करेंगे। और बटरफ्लाई से क्या है, गुप्तांगों की समस्या है, पैरों के समक्ष रोग दूर होते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम दूर होती है और हमारा यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सही होगी। तो करेंगे अब शीतली 30 की काउंटिंग तक। चेयर पर पड़ा है, चेयर पर पड़ो, चेयर पर। शीतकारी करेंगे। हल्दी लगाई वहाँ पे, क्या क्या लगाऊं उस पे मंजू मैम, आप तो एक्सपर्ट हो इस पे। हल्दी लगाई मैंने, हल्दी लगाई गुरुद्वारे में, वो आंटी ने बोला घर जाके कोकोनट ऑयल लगाना, हल्का सा ही स्क्रैच आया तो स्कूटी पूरी गिर गई ना मेरी, कीचड़ था वहाँ पे, तो मुझे हल्का सा यहाँ पर देखो स्क्रैच आया है, सूजन तो मेरी पहले से है, तो मैं क्या हल्दी और क्या लगाऊं उस पर, मेरा दर्द हो रही है, राइट पैर पहले भी गिरी मैं, राइट घुटना। हल्दी और शहद, बाकी मैं आपको ना भेज दूंगी आपको। अभी मैं थोड़ा पैकेज कंप्लीट कर लूँ, थोड़े 7 मिनट बचे हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। बाकी
वो भी होगी, मैं आपको वो जी PDF मैं भेज कॉल दूंगी, कर ठीक है। लूंगी। थैंक अभी हमने शीतली कराई है। शीतली से हमारे चेहरे मतलब स्किन रोग दूर होते हैं, शरीर में ठंडक पैदा होती है और हमारे चेहरे पे चमक आती है। मेन हमारे को फेशियल की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शीतली करेंगे तो आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं है। शीतली हमारे को सर्दी गर्मियों में कराई जाती है, सर्दियों में हम कम करते हैं, इसको करते हैं पर कम करते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है। शीतकाल से हमारे दांतों के रोग दूर होते हैं, पारिया वगैरह होता है वो सारा दूर होता है और हमारा ठंडक भी पैदा होती है और बाकी वही हमारे स्किन के रोग वो सही होते हैं। अब हम मसूड़ों को घुमाएंगे, पहले मुंह को खोलेंगे बड़ा सारा है। मसूड़े जबड़े को घुमाएंगे अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। मुंह में हवा भर के हवा को घुमाएंगे अपोजिट, रिलैक्स। नाक से हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे। पैरों को करते रहें बस अपना, क्योंकि वो भी काम हो रहा है, ये भी हो रहा है। नाक की करेंगे मसाज। इसके द्वारा हमारे साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। यहाँ साइनस के पॉइंट होते हैं, खांसी जुकाम और बुखार की समस्याएं भी दूर होती है। आंखों के एरिया पे घुमाएंगे अपोजिट, फोरहेड की करेंगे। यहाँ पर रिंकल्स गायब हो जाते हैं हमारे जो फोरहेड पर होते हैं। माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, ब्रेन तेज होता है। कान की करेंगे मसाज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे भ्रामरी। करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, करेंगे उद्गीत। ओ देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोचि दया शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेरी शांति, श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि की पूजा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे और हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग बढ़ाएंगे और सिंह रचना कर लेते हैं लास्ट में, जो कि हम भूल गए, उसको करेंगे अंदर। हाथों को करेंगे जब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे। चलिए, धन्यवाद, आप सभी आए, बहुत बहुत आपका आभार। आप लोगों ने मेरे को झेला, मैंने आपकी एनर्जी वेस्ट करी, उसके लिए सॉरी। फिर से एक बार, रोज़ करती हूँ आपकी एनर्जी वेस्ट।